एवरीवन, वेलकम अगेन। सो लोगों ने लास्ट क्लास में मास एंड वेट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग वेट को और आगे पढ़ेंगे। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है W = mg वाले इक्वेशन से दिया जाता है। तो मैंने बताया था जैसे जैसे हम प्लेस बदलते हैं वैसे वैसे वेट बदलते जाते हैं। ओके, और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अगर मैंने प्लैनेट चेंज किया तो उसका वेट भी बदल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हेडिंग है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मून पे है तो उसका जो वेट है वो अर्थ के वेट से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मून पे लगने वाला ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि 1 kg का मास है और उसी 1 kg के मास को मून पे रखा गया है। तो दोनों केस में जो वेट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। एक जगह 10 न्यूटन आ रहा है और मून पे 1.67 न्यूटन आ रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये डिफरेंट क्यों आ रहा है। अब अर्थ का मास और साइज मून से बड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट जितना साइज में बड़ा होता है नॉर्मली उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है। तो अर्थ के केस में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और मून के केस में 10/6। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें W = mg तो वहाँ से मुझे 1 × 10 मिल जाएगा 10 न्यूटन, और मून के केस में ये जो वेट आएगा ये हो जाएगा 1 × 10/6 दैट इज 5/3 या 1.67 न्यूटन। ओके, सो जो ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का वेट फील करेगा अर्थ पे, वही ऑब्जेक्ट 1.67 न्यूटन का वेट फील करेगा मून पे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, उसका वेट मुझे निकालना है अर्थ पे। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है कि मुझे अर्थ पे निकालना है मून पे, तो हम नॉर्मली मान के चलेंगे कि मुझे अर्थ पे निकालना है वेट। तो यहाँ पे W = mg फॉर्म में हम लगाएंगे। मास 5 kg दिया है क्वेश्चन में, g की वैल्यू 9.8 लेंगे और 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 हो जाएगा 49.0 न्यूटन, और kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 49 न्यूटन। ओके,